हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो कि हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। इसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सब प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप देखने से पहले, इस वीडियो को प्ले करने से पहले आप इसका प्रीवियस वीडियो या फिर जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको प्ले करके देख लें, उसको समझ लें। उसके बाद इस क्वेश्चंस को करेंगे तो काफ़ी इजी आपको आएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज द डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ 0 greater than equal x and less than equal 1 and 4 if 1 less than x 1 less than x और x जो है less than है 3 का, 5 if 3 greater than x, यहाँ पे x जो है यहाँ पे greater है 3 से and x जो है less than है 10 से और equal है। तो इस पे हमें फंक्शन चेक करना है कि इसका कंटिन्यूटी क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो यदि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो 3 जब फंक्शन है, इस कंडीशन पे यदि हम 0 और ये बात लेके चले, तो यहाँ पे यदि फर्स्ट बार हम देखें, यदि x इक्वल टू 0 जब लेके चलेंगे, x इक्वल टू 0, चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 0 है, 1 है, 3 है, 10 है, 0 1 3 10। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पे लेके चलते हैं। 4 डायरेक्ट लिमिट, तो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यानी x का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल किस फंक्शन पे होगा, तो इस फंक्शन पे, यानी इसका जो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 3। 4 LHL, तो LHL यदि देखें यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव और 0 से कम, यानी 0 से कम कब जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 जो है लेस देन है x का, यानी x यहाँ पे बड़ा है, 0 छोटा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 3, यानी ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHL भी हमारा हो जाएगा 3। अब RHL यदि देखें तो RHL 0 से ज़्यादा, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम x इक्वल टू 0 लेके चले थे तो इसका डायरेक्ट जो लिमिट था 3 था और जो LHL था वो भी हमारा 3 था। तो x इक्वल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब एक फंक्शन तो हम चेक कर चुके हैं, x इक्वल टू 0 पे हमारा कंटिन्यूअस है। अब देख लेते हैं x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे 4 डायरेक्ट लिमिट fx इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 कब होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 यानी 3 पे होगा। तो डायरेक्ट लिमिट हमारा 3 हो गया। 4 LHL, तो LHL यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू, और यहाँ पे तो लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं, चूंकि fx जो है हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो 1 से कम, यानी 1 से कम कब होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू जो है 1 यहाँ पे जो है मैक्सिमम है, यानी 1 यहीं पे होगा। इसका जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, 3, तो fx हो जाएगा 3। यहाँ पर भी देख सकते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो डायरेक्ट था वो था 3, LHL जो था वो भी आ गया 3, और डायरेक्ट यानी 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 से ज़्यादा, यहाँ पे 4 है। अब जो डायरेक्ट था हमारे पास वो हो गया 3 और LHL भी 3। अब देख लेते हैं 4 RHL, तो RHL में फंक्शन जो होगा हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, चूंकि यहाँ पे RHL ले रहे हैं तो 1 पॉजिटिव fx, यानी ये कितना हो जाएगा, तो लिमिट
और यहाँ पे तो लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x जो है x का वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा, तब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे यानी डायरेक्ट पे 3 था, x जब 1 से कम था तो 3 था, और जब x 1 से ज़्यादा हो गया तब हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 हो गया। यानी यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। चूँकि यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे हमारा जो ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे देखें तो हमारा जो फंक्शन था कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। चूँकि एफ एक्स जो हमारे पास डायरेक्ट लिमिट था वो था 3, LHL जो था वो भी 3 था, यहाँ तक तो इक्वल था, बट RHL जो था हमारे पास 4 आ गया, यानी नॉट इक्वल हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 0 पे देख चुके हैं फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब चेक कर लेते हैं 3 के लिए, यानी x इक्वल टू 3 के लिए 4 डायरेक्ट लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 3। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे जो है इक्वल है यहाँ पे, यानी एक फंक्शन क्या हो जाएगा 5। अब देख लेते हैं 4 आर एच एल, या पहले एल एच एल लेते हैं एल एच एल। तो एल एच एल के लिए लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव एफ एक्स, यानी हमारे पास 3 से कम, तो 3 से कम जो वैल्यू होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं x जो है x का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, यानी 3 से कम ही वैल्यू होगा ना यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन क्या है 4। तो यहाँ पे यदि हम 2 ही फंक्शन चेक किए, डायरेक्ट और LHL, यहीं पे हमारा दोनों इक्वल हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट इक्वल टू LHL, या चाहे तो हम RHS भी चेक कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं होगा। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू LHL, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 10 पे। तो x इक्वल टू 10 पे हमारा जो फंक्शन होगा 4 डायरेक्ट लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 10। तो एफ एक्स इक्वल टू 10 पे हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू 10 पे 5 होगा, एंड 4 LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव एफ एक्स, यानी 10 से कम। तो 10 से कम कब होगा, जब 5 होगा। आप देख सकते हैं 5 होगा, 5। और यहाँ पे LHL हो गया RHL, यानी 10 से ज़्यादा किसी पॉइंट पे गिवन ही नहीं मेरे पास क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन ही नहीं गिवन है। यानी यहाँ पे जो डायरेक्ट था और LHL था, एफ एक्स इक्वल था LHL, तब इस कंडीशन जो फंक्शन चेक किए x इक्वल टू 10 पे, एट x इक्वल टू 10 पे ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप देख सकते हैं जब हम x का वैल्यू 0 लिए थे, x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन आया था वो डिसकंटिन्यूअस आया था, x इक्वल टू 3 पे अभी हम चेक किए तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और x इक्वल टू 10 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10 पे हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, एंड x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें।